दोस्तों, आज हम जिस महान पर्व को मना रहे हैं, उसका नाम है अशोक विजयादशमी। ये कोई साधारण उत्सव नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक क्रांति का दिन है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि असली जीत हथियारों के शोर और इंसान के खून से नहीं, बल्कि करुणा, प्रज्ञा और धम्म के शांत और शक्तिशाली मार्ग से होती है। यह सम्राट अशोक के शस्त्र त्याग और शास्त्र को अपनाने का दिन है। इस दिन को मनाने के अपने कुछ खास तरीके हैं, कुछ गहरे नियम हैं, जिन्हें अपनाकर हम इसका वास्तविक अर्थ अपने जीवन में उतार सकते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि अशोक विजयादशमी कैसे मनाएं। घर और मन की सफाई सबसे पहला और महत्वपूर्ण काम है। स्वच्छता। यह स्वच्छता सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि भीतरी भी होनी चाहिए। जैसे हम दीपावली या अन्य त्योहारों पर अपने घरों को साफ सुथरा कर उसे रोशन करते हैं, ठीक उसी तरह इस दिन भी अपने घर के कोने कोने को स्वच्छ करें। एक साफ सुथरा घर सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बनता है। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है अपने मन की सफाई। हमारे मन में सालों से जमी क्रोध, नफरत, ईर्ष्या, ऊंच नीच और भेदभाव की धूल को झाड़कर बाहर फेंक दें। यह दिन आत्मनिरीक्षण का दिन है। सोचें कि कौन सी बुरी आदतें और विचार आपके मन को मैला कर रहे हैं। उन विचारों को छोड़ने का संकल्प लें और अपने भीतर करुणा, मैत्री, समता और बंधुत्व का पवित्र भाव जगाएं। जब मन साफ होगा, तभी धम्म का प्रकाश उसमें प्रवेश कर पाएगा। धम्म, बुद्ध या अशोक का स्मरण दूसरा कदम है। प्रेरणा स्रोतों का स्मरण करना। अपने घर, विहार या किसी सार्वजनिक सभा स्थल पर एक ऊंची और साफ जगह पर धम्म चक्र, तथागत बुद्ध या चक्रवर्ती सम्राट अशोक की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। यह कोई कर्मकांड या मूर्ति पूजा नहीं है, बल्कि यह उन महान प्रतीकों और व्यक्तियों के प्रति आदर और सम्मान व्यक्त करने का तरीका है, जिन्होंने मानवता को एक नई दिशा दी। उनके चित्र के सामने ताजे फूल चढ़ाए, जो उनके विचारों की महक का प्रतीक हैं। एक दीपक जलाए, जो अज्ञान के अंधकार को मिटाने वाले ज्ञान के प्रकाश का प्रतीक है। यह सब करते हुए हम खुद को याद दिलाते हैं कि हमें किस मार्ग पर चलना है। हिंसा और नफरत के नहीं, बल्कि शांति और करुणा के मार्ग पर। धम्म वचन और प्रतिज्ञा सभा तीसरा और सबसे अहम काम है। धम्म के विचारों का प्रचार प्रसार और उन्हें जीवन में अपनाने की प्रतिज्ञा लेना। अपने परिवार, दोस्तों और समाज के लोगों को एक साथ इकट्ठा करें। एक धम्म सभा का आयोजन करें, जहां तथागत बुद्ध के मानवतावादी वचन पढ़े जाएं। सम्राट अशोक के शिलालेखों में लिखे संदेशों और बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा बताए गए धम्म के सामाजिक महत्व पर चर्चा करें। इसके बाद सब मिलकर एक सामूहिक प्रतिज्ञा लें। यह प्रतिज्ञा ही इस दिन की असली आत्मा है। प्रतिज्ञा लें कि हम अपने जीवन में किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करेंगे। हम जाति, धर्म, लिंग या वर्ण के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करेंगे। हम तर्क और विज्ञान की कसौटी पर हर बात को परखेंगे। हम समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर आधारित समाज बनाने के लिए हमेशा संघर्ष करेंगे। यह प्रतिज्ञा ही इस दिन का असली दीपक है, जो हमारे रास्ते को रोशन करेगा। समाज सेवा और दान चौथा काम है। धम्म को कर्म में बदलना। अशोक विजयादशमी केवल बातें करने या विचार सुनने का दिन नहीं है, बल्कि उन विचारों को जमीन पर उतारने का दिन है। इस दिन समाज की सेवा के लिए कुछ ठोस काम करें। अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंदों की मदद करें। भूखे लोगों को भोजन कराएं। गरीब बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए किताबें और स्टेशनरी दान करें। अस्पतालों में मरीजों या वृद्धाश्रम में बुजुर्गों की सेवा करें। यदि संभव हो तो रक्तदान जैसा महादान करें, क्योंकि आपका रक्त किसी की जान बचा सकता है। पर्यावरण की सेवा के लिए पौधारोपण करें। यही इस दिन की सच्ची पूजा है, क्योंकि बुद्ध और अशोक का मार्ग सेवा और परोपकार से ही पूरा होता है। आपकी छोटी सी मदद किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। दीप प्रज्वलन और सामूहिक कार्यक्रम पांचवा और अंतिम काम है। अंधकार पर प्रकाश की विजय का उत्सव मनाना। शाम के समय जब सूरज ढल रहा हो, तब अपने परिवार, पड़ोसियों और समाज के लोगों के साथ मिलकर दीपक जलाएं। ये दीपक सिर्फ आपके घर को नहीं, बल्कि पूरे समाज में एकता और ज्ञान का संदेश फैलाएंगे। धम्मचक्र या अशोक की प्रतिमा के सामने सामूहिक रूप से दीपक रखें, जो अंधकार से प्रकाश की ओर, नफरत से प्रेम की ओर और अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ने का प्रतीक है। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम करें, जिसमें सभी शामिल हों। धम्म गीत गाएं, बच्चों के लिए चित्रकला, निबंध या भाषण प्रतियोगिता का आयोजन करें,
जिसका विषय अशोक, बुद्ध या आम्बेडकर के जीवन से जुड़ा हो। अंत में सब मिलकर एक बार फिर यह संकल्प लें कि हम धम्म के बताए शांति और प्रगति के मार्ग पर चलेंगे। दोस्तों, अशोक विजयादशमी का असली मतलब पूजा पाठ, कर्मकांड या सिर्फ छुट्टी मनाना नहीं है। इसका गहरा मतलब है अपने भीतर और बाहर सफाई करना, महान आदर्शों को स्मरण करना, जीवन बदलने वाली प्रतिज्ञा लेना, समाज की निस्वार्थ सेवा करना और अंत में ज्ञान और करुणा का दीप जलाना। यानी यह दिन केवल घर को रोशन करने का नहीं, बल्कि अपने जीवन, अपने समाज और पूरी मानवता को रोशन करने का दिन है। तो आइए इस अशोक विजयादशमी पर हम सब मिलकर यह दृढ़ प्रण लें कि मियन हम नफरत नहीं, करुणा को चुनेंगे। हम भेदभाव नहीं, समानता को चुनेंगे। और हम अंधकार नहीं, बल्कि धम्म का प्रकाश चुनेंगे। जय भीम, जय धम्म।